ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, आर्योद्देश्य रत्नमाला इस छोटी सी पुस्तक का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और अभी तक आपको हमने इसकी 5 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। ठीक है, 5 कक्षाएं पढ़ा दी हैं और प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया है आर्योद्देश्य रत्नमाला नाम का। उस पर क्लिक करेंगे तो सभी कक्षाएं आपको क्रम से मिल जाएंगी। इसके हमने आपको अभी तक 85 जो शब्द थे उनका व्याख्यान आपको समझा दिया है। 100 हैं इसके अंदर, 15 हैं। कोशिश करेंगे आज ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, पूरा हो जाएगा। ये पूरी छोटी पुस्तक वीडियो के माध्यम से आप करोड़ों लोगों तक पहुंच जाएगी। ठीक है, आप अधिक से अधिक इन वीडियो को शेयर अवश्य करें। ठीक है, आप शेयर करेंगे तभी प्रचार प्रसार अधिक हो पाएगा अच्छी बातों का। ठीक है, चलिएगा। तो पुस्तक है आपके पास तो खोल लीजिएगा, नहीं तो पुस्तक आपको हम दिखा ही रहे हैं। यहां मैंने पढ़ाया था प्रमेय। प्रमेय क्या होता है वो आपको बता दिया था। ठीक है, कि जो प्रमाणों से जाना जाता है, जैसे आंख का प्रमेय रूप है, अर्थ है, जो कि इंद्रियों से प्रतीत होता है, उसी को प्रमेय कहते हैं। तो यहाँ पर क्या रूप प्रमेय है। ठीक है, इस प्रकार के अन्य अन्य और भी है। अब है हमारा 86वां 86वां है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष ज्ञान किसको कहते हैं? एक प्रत्यक्ष प्रमाण होता है और प्रत्यक्ष ज्ञान, ऐसे अनुमान प्रमाण, अनुमान ज्ञान। ठीक है, और उपमान प्रमाण, उपमान ज्ञान। तो प्रमाण तो हम पहले बता दिए थे, उनको विस्तार से और आगे सत्यार प्रकाश की कक्षा में आप समझ सकेंगे। अब प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है, अनुमान ज्ञान क्या होता है, उपमान ज्ञान क्या होता है, ऐतिह्य ज्ञान क्या होता है, अभाव ज्ञान क्या होता है, संभव ज्ञान क्या होता है, ये बताने जा रहे हैं। ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, ये यहाँ पर प्रत्यक्ष का अर्थ प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है इसको बताने जा रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण को बताने नहीं जा रहे, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा प्रत्यक्ष जो ज्ञान होता है उसको बता रहे हैं। इसी प्रकार से क्रम से आपको समझना। कहते हैं जो प्रसिद्ध शब्द आदि पदार्थों के साथ श्रोत्रादि इंद्रिय और मन के निकट संबंध से ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। क्या कि जो प्रसिद्ध शब्द, क्या प्रसिद्ध शब्द माने किसी वस्तु के लिए कोई शब्द है, जैसे इसको क्या बोलते हैं, पुस्तक। क्या बोलते हैं? पुस्तक। इसके लिए प्रसिद्ध माने इस प्रकार के जो भी पदार्थ हैं उनके लिए पुस्तक शब्द प्रसिद्ध है। तो जो प्रसिद्ध शब्द आदि पदार्थों के साथ प्रसिद्ध है, भाई इसके इस पदार्थ के साथ में क्या प्रसिद्ध है? पुस्तक। इसके साथ क्या प्रसिद्ध है? पेन।
तो उनको के साथ श्रोत्रादि इंद्रिय और मन के निकट संबंध से, जब हम पुस्तक शब्द का श्रोत्रिय इंद्रिय के साथ संबंध करते हैं, श्रोत्रिय इंद्रिय से उसका श्रवण करते हैं, अथवा पुस्तक शब्द को इस पदार्थ को लेकर के, पदार्थ और जो शब्द है इसके लिए पुस्तक, उनका मन से संबंध करते हैं, तब जो ज्ञान होता है कि पुस्तक अर्थात ये निकट संबंध से जो ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। अब मेरा किसी ने बोला पुस्तक, मेरे सामने पदार्थ रखा हुआ है, पुस्तक बोला, तो मुझे ज्ञात हो जाएगा पुस्तक अर्थात इसके बारे में कहा जा रहा, पुस्तक ऐसी होती है, ऐसी होती है जिसके अंदर कुछ लिखा होता है, पृष्ठ होते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ पढ़ करके सुन करके ज्ञान प्राप्त होता है, वो पुस्तक होते हैं। तो ये क्या है, मुझे प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है पुस्तक और इस पदार्थ का, ठीक है, बस। इसी प्रकार से अनुमान ज्ञान, अनुमान क्या होता है, किसी पूर्व दृष्ट पदार्थ के एक अंग को प्रत्यक्ष देख के पश्चात उसके अदृष्ट अंगों का जिससे यथावत ज्ञान होता है उस अनुमान कहते हैं। उस ज्ञान को क्या कहते हैं, अनुमान ज्ञान कहते हैं। क्या, कहीं पर हमने कोई चीज देखी, माने किन्हीं का दो का परस्पर संबंध देखा, और फिर कहीं एक स्थान में हमें उन दोनों में से एक दिख रही है, एक नहीं दिख रही है, तो हम उस एक को देख करके अनुमान लगा लेते हैं। उस अनुमान से उस दूसरे का जो ज्ञान होता है वही क्या होता है, अनुमान ज्ञान। जैसे यहां पर उदाहरण नहीं दिया, जैसे मैं बताता हूं। जैसे हमने अनेक बार देखा प्रत्यक्ष कि भाई जहां धुआं निकलता है, जहां कहीं से भी धुआं निकलता है वहां आग जरूर होती है, सामने देखा है। कभी हमने लकड़ी के ढेर में आग लगाई तो उसमें धुआं भी निकला, क्योंकि उसमें आग है। कहीं पर धुआं निकल रहा था पास में, हम वहां पर गए, हमने देखा यहाँ धुआं निकल रहा है, और अंदर से उसको ऐसे खोला तो उसमें आग थी। अब हम कहीं दूर जाते हैं जंगल में, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उस ऊंचे पहाड़ पर हमें पहाड़ की चोटी पर धुआं दिख रहा है, अग्नि नहीं दिख रही। तो अब हम क्या जान लगा लेंगे, पहले हमें प्रत्यक्ष किया हुआ है कि भाई जहां जहां धुआं होता है वहां अग्नि जरूर होती है, तो उस संबंध से हम वहां पर पर्वत पर विद्यमान, पर्वत की चोटी पर विद्यमान जो धूम है, धुआं है, उसको देख करके अनुमान हम ज्ञान करेंगे, हमको ज्ञान होगा कि यहाँ अग्नि भी है। अग्नि दिख नहीं रही वहां साक्षात। तो इस प्रकार का जो ज्ञान होता है, अर्थात अग्नि और धूम के एक धूम भाग से हमें अग्नि का भी ज्ञान हो रहा है, तो वो ज्ञान क्या है, अनुमान ज्ञान है। ठीक है, इसी प्रकार से उपमान है, समझ लीजिएगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। उपमान ज्ञान, जैसे किसी ने किसी से कहा कि गाय के समतुल्य नील गाय होती है, ऐसे किसी सादृश्य उपमा से जो ज्ञान होता है उसको उपमान ज्ञान कहते हैं। भाई किसी व्यक्ति ने किसी को कहा, किसी से कहा कि भाई जो गाय होती है उसी के समान नील गाय होती है। नील गाय जंगल में रहती है, किसी व्यक्ति ने नील गाय देखी नहीं, वो नील गाय को देखना चाहता है, तो उसने किसी को पूछा, किसी ने कहा भाई, उसने पूछा गाय कैसे, वो नील गाय कैसी होती है, तो किसी व्यक्ति ने कहा भाई तुमने गाय तो देखी है ना, उसने कहा हाँ देखी है, तो कहा जैसी गाय होती है वैसे नील गाय होती है। अब वो कहीं जंगल में गया, जंगल में गया तो जंगल में गाय तो नहीं होती, तो उसे गाय जैसा एक प्राणी दिखा, तो वो समझ गया कि भाई अच्छा ये गाय जैसा प्राणी है तो ये नील गाय है, क्योंकि उसने व्यक्ति ने मुझे यही बताया था। उपमा अर्थात गाय की समानता से हमने उस नील गाय का ज्ञान कर लिया। तो नील गाय का जो ज्ञान हो रहा है वो किससे हो रहा है, उपमान प्रमाण से, माने सादृश्यता से हो रहा है, समतुल्यता से हो रहा है। ठीक है, तो उसी को उपमान कहते हैं।
ये सभी चीज दर्शन की है, दर्शन पढ़ेंगे तो फिर गहराई से आपको समझ में आएगा। शब्द 69 जो पूर्ण आप्त परमेश्वर और पूर्वोक्त मनुष्य का उपदेश है उसी को शब्द प्रमाण कहते हैं। महाराज जी ने ये कहा कि जो पूर्ण आप्त परमेश्वर, परमेश्वर की वाणी क्या मानी है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का मानना है और प्राय करके सभी ऋषि महर्षि लोग ये मानते आए कि जो वेद है वो ईश्वरीय ज्ञान है, अर्थात ईश्वर के माध्यम से, ईश्वर से ऋषियों के माध्यम से प्रकट हुआ है। ज्ञान तो वो ईश्वर का ही है, माध्यम उसके ऋषि बने हैं। जैसे भाई किसी क्या ऑडियो, हमने ऑडियो वीडियो बनाई, उसको किसी ऑडियो प्लेयर से हमने उसको डिस्प्ले किया, उसको सुनाया, तो ज्ञान तो उसी का है, उसी का सब कुछ है, वो उसको माध्यम है प्रकट करने का। वैसे ही यहाँ पर ये माना गया है कि वेद का ज्ञान ईश्वर का ज्ञान है, परंतु ऋषियों के माध्यम से, ऋषियों के चित्त से वो प्रकट हुआ है। तो कहते हैं पूर्ण, जो पूर्ण परमात्मा आप्त है और पूर्वोक्त आप्त मनुष्य, और जो आप्त मनुष्य है, पूर्वोक्त माने पहले बताया, जो पहले अर्थात उस ज्ञान को मानने वाले अथवा जिन जो स्वार्थ से रहित होकर के समाज को उपदेश करते हैं, इस प्रकार के लोग आप्त माने गए। अर्थात जो संग्रह नहीं करते वस्तुओं का, जो समाज के लिए ही अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, वो लोग आप्त माने। तो मनुष्य का उपदेश है उसी को शब्द प्रमाण का है, वो सारे उपदेश उनके शब्द प्रमाण में आएंगे, तो वो शब्द प्रमाण कहते हैं। यहाँ पर ये शब्द प्रमाण कह रहे हैं, पर ये यहाँ शब्द ज्ञान कहना चाहिए, जो वो तो शब्द प्रमाण हो गया क्या, जो उनके शब्द, उनसे होने वाला जो ज्ञान है वो शब्द वो क्या हो गया, शब्द ज्ञान। यहाँ शब्द का वास्तव में इन्होंने ये जो क्रिया चल रही है उसी को वास्तव में ये प्रमाण तो है, शब्द प्रमाण हो गया, पर वो जो ज्ञान होता है वो भी शब्द ही होता है। शब्द प्रमाण के द्वारा होने वाला ज्ञान भी क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। ठीक है। 90 ऐतिह्य माने जो शब्द प्रमाण के अनुकूल हो, जो कि असंभव और झूठ लेख ना हो, उसी को ऐतिह्य माने इतिहास कहते हैं। ठीक है, इतिहास रूपी ज्ञान। ठीक है, तो ऐतिह्य जो प्रमाण था उस ऐतिह्य प्रमाण के अनुकूल, ऐतिह्य क्या होता है, इतिहास में जो लिखा गया है ऐसा हुआ, उससे जो ज्ञान होने वाला वो भी ऐतिह्य ज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो वो कहते हैं जो कि असंभव और झूठ ना हो। वर्तमान में क्या हो गया है, थोड़ा जो भारत का इतिहास है उसमें गप ज्यादा आ गई हैं, असंभव चीजें प्रवेश कर गई हैं, उसका निषेध कर रहे हैं। असंभव नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऐसा हुआ, राम ने रावण को मारा, ये तो ठीक है, राम ने रावण को मारा ये तो ठीक है, परंतु राम ने 10 सिर वाले रावण को मारा ये झूठ है, क्योंकि 10 सिर का कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं है, होता ही नहीं है। तो राम ने 10 सिर वाले रावण को मारा ये तो भाई असंभव है और झूठ भी है। इसको इतिहास, इसके ऐसा ज्ञान जो होगा वो ऐतिह्य नहीं माना जाएगा। हाँ, राम ने रावण को मारा ये सही है, ये जो इससे जो राम ने रावण को मारा जो ज्ञान हो रहा है वो ऐतिह्य माना जाएगा, और वो इतिहास प्रमाण के द्वारा होता है। ठीक है, ये कह रहे हैं ऐतिह्य माने इतिहास कहते हैं उसी को। 91 अर्थापत्ति, जो एक बात के कहने से दूसरी बिना कहे समझी जाए उसको अर्थापत्ति कहते हैं। अर्थात एक बात कह दी और उसी से दूसरी बात समझ में आ जाए भाई, जैसे अर्थापत्ति से निकलती है वो अर्थापत्ति प्रमाण से। जैसे भाई रात को सोने का समय होता है 9 बजे, ठीक है, 9 बजे, रात के 9 बज गए, घर में माताजी ने बालक को कहा भाई बेटा 9 बज गए, तो उस 9 बजने के कहने का तात्पर्य क्या है, वो बालक सोच लेगा माताजी कह रही है 9 बज गए, अर्थात अब सोने का समय हो गया, तो सोने का समय हो गया, ये जो अर्थापत्ति से ज्ञान आया वही अर्थापत्ति। ठीक है,
तो एक बात के कहने से दूसरे बात को बिना कहे ही समझी जाए उसको अर्थापत्ति कहते हैं। अर्थात माता ने कहा 9 बज गए, पर 9 बजे के कहने से दूसरा क्या बात समझना है उसको कि भाई सोने का समय हो गया। संभव, जो बात प्रमाण युक्ति और सृष्टि क्रम से युक्त हो वह संभव कहते हैं। माने प्रमाणों से सिद्ध हो और युक्ति युक्त हो, माने युक्त भी हो, और सृष्टि के क्रम के अनुकूल हो, सृष्टि के क्रम से विपरीत ना हो। जैसे मैंने बताया आपको कि भाई कोई कहे रावण के 10 सिर थे, तो भाई सृष्टि का ये क्रम ही नहीं है। मनुष्य योनि में जो भी जन्म लेता है उसके 10 सिर नहीं होते भाई, उसका 1 सिर होता है। हाँ, कभी जुड़वा पैदा हो जाए वो विकृति होती है, वो प्रकृति नहीं है, वो मनुष्यों की प्रकृति नहीं है। तो सृष्टि के क्रम के अनुकूल हो। तो रावण के 10 सिर वाला रावण था, ये गलत है, ये संभव नहीं है। और प्रमाण भी नहीं है उसमें, आप प्रमाण भी नहीं दे सकते कि भाई देखो ये 10 सिर का आदमी है तो रावण भी 10 सिर का होगा, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्यों कोई मिलता ही नहीं 10 सिर का आदमी। और युक्ति भी नहीं है, मैंने युक्ति भी ठीक नहीं है, कहीं उचित ही नहीं बैठता। 10 सिर क्यों मानने उसके भाई, जब एक ही सिर से इतना काम हो रहा है 10 सिर की आवश्यकता क्या है? ठीक है, तो उस क्रम से जो युक्त हो उसी को संभव कहते हैं। संभव वही संभव ज्ञान है। ठीक है, चलिएगा। अभाव 93। जैसे किसी ने किसी से कहा कि तू जल ले आ, उसने वहां देखा कि यहाँ जल नहीं है, परंतु वो जहां जल है वहां से ले आना चाहिए। इस अभाव निमित्त से जो ज्ञान होता है उसको अभाव ज्ञान कहते हैं। ठीक है, क्या करें, जैसे किसी ने किसी से कहा कि भाई तू पानी ले आ, मानिएगा पिता ने कहा बेटे को पानी ले आ, अब वहां से ले आ, वहां वो गया, उसने देखा यहाँ तो जल है ही नहीं, परंतु जहां जल है वहां से वो ले आना चाहिए। अर्थात जहां बताया वहां जल नहीं है तो दूसरी जगह है जल, तो वहां से लाना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इस अभाव निमित्त से, अर्थात वहां जल नहीं है यहां पर जल है, तो वहां जल का अभाव है। तो उस जल के अभाव के निमित्त से जो हमें ज्ञान होता है कि भाई यहाँ जल नहीं है यहाँ जल है, तो वहां जल का जो अभाव है, जो अभाव रूपी ज्ञान होता है वही क्या होता है, अभाव कहलाता है। माने इस अभाव निमित्त से, माने यहाँ जल के अभाव का निमित्त हो रहा है, इसलिए उस जो ज्ञान होता है उसको अभाव ज्ञान कहते हैं। सरल बातें, कोई कठिन नहीं है। 94वां, शास्त्र जो सत्य विद्याओं के प्रतिपादन से युक्त हो और जिस करके मनुष्यों को सत्य सत्य शिक्षा हो उसको शास्त्र कहते हैं। ये शास्त्र की परिभाषा बता रहे हैं अपने सरल शब्दों में, भाई शास्त्र किसको कहते हैं तो कहते हैं जो सत्य विद्याओं के प्रतिपादन से युक्त हो, भाई ऐसा ग्रंथ जिसमें सत्य विद्या हो, सत्य बातें हो। असत्य बातें, काल्पनिक बातों वालों ग्रंथ को शास्त्र नहीं कहेंगे। और जिस करके मनुष्यों को सत्य असत्य शिक्षा हो, जिस करके अर्थात जिस ग्रंथ के द्वारा मनुष्यों को सही सही का बोध हो, सही सही उनको बताया जा सके किसी बात को, उस ग्रंथ को ही क्या कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। ध्यान रखेंगे। अर्थात इसका तात्पर्य ये हुआ कि जैसे पुस्तक में असत्य बातें, कपोल कल्पित बातें वो शास्त्र के अंदर नहीं आएंगी। अब ये आपको और हमें परखना होगा कि कहाँ सत्य बातें, कहाँ असत्य बातें। जो सत्य बातें हैं उन ग्रंथों को हम कहेंगे शास्त्र, और जो असत्य बातों के पुलंदे हैं उनको कहेंगे अशास्त्र। ठीक है, चलिए 95 वेद जो ईश्वरोक्त सत्य विद्याओं से युक्त ऋक संहिता आदि 4 पुस्तकें हैं कि जिनसे मनुष्यों को सत्यासत्य ज्ञान होता है उनको वेद कहते हैं। वेद क्या है जी, वेद आपको वैसे बता दिया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद माने गए हैं। तो जो ईश्वरोक्त कहते हैं, ईश्वर के द्वारा उक्त माने ईश्वर के द्वारा ऋषियों के हृदय से प्रकट, चित्त से प्रकट सत्य विद्याओं से युक्त। और उन वेदों के अंदर क्या है, सत्य विद्याएं, असत्य विद्याएं नहीं है, झूठी बातें नहीं है, पुलंदे नहीं है।
ऋक संहिता आदि 4 पुस्तकें, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हैं कि जिनसे मनुष्यों को सत्यासत्य का ज्ञान होता है। अब वेद पढ़ते कौन है? चलो अब पढ़ना चाहिए भाई, ये कह रहे हैं महाराज जी कह रहे हैं कि वेद पढ़ेंगे तो सत्य का ज्ञान होगा, वेद नहीं पढ़ेंगे तो सत्य का ज्ञान नहीं होगा। तो यदि हमें सत्य का ज्ञान चाहिए तो वेद को अवश्य पढ़ना ही चाहिए, और वेद को पढ़ने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। उनको वेद कहते हैं जी, सरल सी बात है। आइएगा, आज समाप्त करेंगे जी, ठीक है। पुराण, पुराण क्या है? जो प्राचीन ऐतरेय, शतपथ, ब्राह्मणादि ऋषि मुनिकृत सत्यार्थ पुस्तक हैं उन्हीं को पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा और नाराशंसी कहते हैं, ठीक है। महाराज जी कहते हैं कि जो ऐतरेय ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण आदि जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये ग्रंथों के नाम है, ऋषि मुनियों के द्वारा बनाए हुए सत्यार्थ पुस्तक, माने सत्य को बताने वाले, सत्य ही प्रयोजन है जिनका, ऐसे ग्रंथों को ही क्या कहते हैं? उन्हीं को पुराण नाम से कहा जाता है। अथवा उनको इतिहास भी कहते हैं, उनको कल्प भी कहते हैं, उनको गाथा भी कहते हैं, और उनको नाराशंसी भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्द हैं पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा, नाराशंसी, ठीक है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी जो वर्तमान में प्रचलित जो 18 पुराण हैं और 18 उपपुराण आदि हैं, उनको पुराण नहीं मानते हैं, ये ध्यान रखेंगे। क्यों नहीं मानते हैं वो उन्होंने बता दिया, ठीक है। वो यही कह रहे हैं कि पुराण की परिभाषा वस्तुतः यही है कि ऐतरेय ब्राह्मण आदि जो ऋषि मुनियों के द्वारा बनाए गए ग्रंथ हैं वही, ठीक है। उनको पुराण भी कहते हैं, इतिहास भी कहते हैं, कल्प भी कहते हैं, गाथा भी कहते हैं, नाराशंसी भी कहते हैं, ठीक है। चलिएगा, उपवेद, उपवेद क्या होता है? जो आयुर्वेद वैद्यक शास्त्र, जो धनुर्वेद शास्त्रास्त्र विद्या, और राजधर्म जो गंधर्व वेद गान शास्त्र, और जो अथर्ववेद शिल्प शास्त्र हैं, इन चारों को उपवेद कहते हैं। 4 उपवेद, एक आयुर्वेद मान लिया ना, आयुर्वेद माने वैदिक जो भी शास्त्र हैं, चरक सुश्रुत के अंदर सभी आएंगे। धनुर्वेद हो गया जिसमें शस्त्र और अस्त्र चलाने की सिखाने की विद्या है, और राजधर्म, ये विद्या और राजधर्म ने धनुर्वेद के अंदर क्या है? शस्त्र अस्त्र की विद्या है, और राजधर्म मान राजा का धर्म, राजा के कर्तव्य क्या होते हैं वो बताए गए हैं। और जो गांधर्व वेद है उसमें गान शास्त्र है, वो गांधर्व वेद, उसमें गान बताया, गान कैसे भिन्न भिन्न प्रकारों के संगीत सिखाए गए। और जो अथर्ववेद है शिल्प शास्त्र है, अथर्ववेद का क्या है? शिल्प शास्त्र। तो इन चारों को ही उपवेद कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अथर्ववेद नहीं, क्षमा कीजिए, अर्थवेद है ये, मैंने अथर्व गलती से पढ़ दिया, अर्थवेद है। अर्थवेद जो शिल्प शास्त्र है, जो कलाओं को सिखाने का शास्त्र है, तो उसको ही बताया गया है, ये उपवेद के अंतर्गत आता है। 98वां वेदांग, जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष आर्ष सनातन शास्त्र हैं, इनको वेदांग कहते हैं। तो वेदांग माने वेद के अंग, अर्थात वेद के अंग का अर्थ हो गया वेद को समझने के लिए जो पहले पढ़े जाते हैं। तो वेदों के अंग क्या है? शिक्षा है, एक तो पाणिनि शिक्षा मान सकते हैं, और अनेक प्रकार, अनेक आचार्यों की शिक्षाएं हैं। कल्प हो गया, व्याकरण हो गया, निरुक्त हो गया, छंद हो गया, ज्योतिष हो गया, ये क्या है? 6 अंग आर्ष सनातन शास्त्र हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं? वेदांग, ठीक है। अर्थात वेदों को समझने के लिए आपको शिक्षा पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। कल्प पढ़ना पड़ेगा, व्याकरण भी पढ़ना पड़ेगा, और निरुक्त भी पढ़ना पड़ेगा, छंद भी पढ़ना पड़ेगा, ज्योतिष भी पढ़ना पड़ेगा। ज्योतिष 2 प्रकार का है, एक फलित ज्योतिष और एक गणित ज्योतिष। तो ये यहाँ पर महाराज जी गणित ज्योतिष की बात कर रहे हैं, फलित ज्योतिष की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये वेदांग हो गया। आइएगा, उपांग किसको कहते हैं? तो कहते हैं उपांग जो ऋषि मुनि कृत मीमांसा,
वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदांत 6 शास्त्र हैं, इनको उपांग कहते हैं। ये अंगों के उपांग हैं। वेद और वेद के अंग हो गए 6, और फिर 6 उन अंगों का ये उपांग हैं। अर्थात इनको भी पढ़ना चाहिए, वेद को समझने के लिए ये भी सहयोगी है। षड दर्शन जिनको कहते हैं, मीमांसा दर्शन और वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदांत माने उत्तर मीमांसा बोलते हैं। इन 6 शास्त्रों को क्या कहा गया है? उपांग, अर्थात षड दर्शन को उपांग माना है। अंतिम शब्द बहुत सुंदर है, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते, मैं तुम्हारा मान्य करता हूं। ये अभिवादन के लिए सबसे श्रेष्ठ शब्द है और प्राचीनतम अभिवादन करने वाला ये शब्द है, अभिवादन में प्रयोग आने वाला, क्योंकि वेद के अंदर नमस्ते शब्द आया है। इसलिए महर्षि दयानंद जी का तो यही मानना है कि जब हमें वेदों के अंदर अभिवादन करने का शब्द हमें मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, नमस्ते, और उसका अर्थ भी क्या है? नमा, नमा माने झुकना, मान्य, सम्मान करना। ते माने तुम्हारा, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मान्य करता हूँ। जब हम आपस में मिलते हैं तो हम नमस्ते नमस्ते कहते हैं, तो उसका अर्थ होता है कि मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप मेरे लिए सम्माननीय हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने नमस्ते शब्द को ही अभिवादन के लिए सर्वश्रेष्ठ शब्द माना है, और है भी। जब मेरे से कोई व्यक्ति मिले और वो यदि मुझसे इस प्रकार का भाव प्रकट करता है कि मैं आपका सम्मान करता हूं, तो मुझे अति प्रसन्नता होगी कि देखो ये व्यक्ति मेरा सम्मान करता है। हाँ, इसके साथ बातचीत अवश्य करनी चाहिए, कोई अच्छी बातें इसको जरूर बतानी चाहिए। तो नमस्ते शब्द वास्तव में सर्वश्रेष्ठ शब्द है। तो हम यही प्रयास करें कि अपने अभिवादन में हम नमस्ते शब्द का ही उपयोग करें, प्रयोग करें। और ये वेदों में आया हुआ शब्द है, इसलिए हमारी सनातन संस्कृति का निर्वाहक भी है, हमारी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला भी है। और संसार में नमस्ते शब्द अब स्वीकृत हो गया है। नमस्ते कहने से लोग बहुत सम्मान की दृष्टि से, आदर की दृष्टि से देखते हैं कि भाई ये बहुत एक सभ्य व्यक्ति है जो नमस्ते कर रहा है। नमस्ते जब करते हैं, कोई हमें करता है तो हम समझ जाते हैं सभ्य व्यक्ति है। तो नमस्ते शब्द ने अपनी एक ऐसी छवि बना ली है। चलिएगा, तो ये आपका आर्योद्देश्य रत्नमाला पूर्ण हुआ मित्रों। ठीक है, ये यहाँ पर महाराज जी ने लिखा है कि ये कब बनाई थी। ठीक है, तो वेदरामांक चंद्रेब्दे विक्रमार्कस्य भूपते नभस्येसित सप्तम्याम सौम्ये पूर्तिमगादियम। कहते हैं श्रीयुत महाराज विक्रमादित्य जी के 1934 के संवत में श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष सप्तमी बुधवार के दिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य भाषा में सब मनुष्यों के हितार्थ यह आर्योद्देश्य रत्नमाला पुस्तक प्रकाशित किया। तो ये 1934 में प्रकाशित हुई है। ठीक है, ये छोटी सी पुस्तक है मित्र। ठीक है, अब ये हमने पढ़ा दी है। अब इस पुस्तक को हम देववाणी संस्कृतम जो ट्रस्ट है उसके द्वारा प्रकाशित भी करेंगे, ध्यान देंगे, और इसको बिल्कुल ये बड़े ना के बराबर मूल्य पर सभी लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, आपके गृह पर, करोड़ों लोगों के घर पर पहुंचाने के लिए ना के बराबर भी मूल्य रखा जाएगा, और हो सकेगा तो निःशुल्क भी ये बांटी जाएगी। इसके लिए मित्रों क्या करना है, आपने ये सभी देखी वीडियो, इसके अंदर सामग्री देख ली। इस पुस्तक को देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट के द्वारा ये प्रकाशित होगी। अब आगे
आप सभी लोग इस विद्या के प्रचार में अपना सहयोग दें। तो इस पुस्तक को, पतली पुस्तक है, अधिक इसका खर्चा नहीं आएगा व्यय, और हमारी योजना यही है, निःशुल्क बांटने की है। ठीक है, तो यदि आप इसमें प्रकाशित करने में सहयोग करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने पुस्तक छापने के कुछ नियम बना रखे हैं कि यदि कोई भी पाठक यदि पुस्तक के प्रकाशित करने में सहयोग देते हैं तो हम वो अपने किसी भी परिवार के अपने पूर्वज की स्मृति में पुस्तकें छपवा सकते हैं। अपने पूर्वज के अपना संक्षिप्त जीवन परिचय आप उनका दे करके और उनका फोटो लगवा करके पुस्तकें प्रकाशित करा सकते हैं। 1000 पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं आप, 5000 करा सकते हैं, 10,000 करा सकते हैं। ठीक है, जितना आपके पास सामर्थ्य है उतना करा सकते हैं। इसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने ट्रस्ट का अकाउंट भी दिया है, नंबर दिया है, और संपर्क सूत्र भी दिया है। वह संपर्क करके आप पूरी चर्चा कर सकते हैं और अपने पूर्वजों की स्मृति में इस छोटी पुस्तिका को सचित्र उनके साथ में, उनके अपने पूर्वज के चित्र के साथ में, उनके संक्षिप्त जीवन परिचय के साथ में छपवा करके करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इससे अच्छा और क्या कार्य हो सकता है कि आप अपने परिश्रम से, ईमानदारी से कमाए हुए धन को विद्या के प्रचार में लगा रहे हैं और अपने पूर्वजों का यश और कीर्ति संसार में फैलाएं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ठीक है, तो आप संपर्क कर लीजिएगा। सभी से निवेदन है, ये हमने पढ़ा दी पूरी। ठीक है, आगे अब दूसरी पुस्तक लेके आएंगे। ठीक है, और सत्या प्रकाश भी पढ़िएगा और भी अनेक प्रकार के। देखिएगा, हम एक शिक्षक हैं, ध्यान रखिएगा, हम एक शिक्षक हैं। शिक्षक का कार्य क्या होता है? शिक्षक का कार्य होता है कि जो विचार हमारे ऋषि मुनियों ने दिए, आचार्यों ने दिए, विद्वानों ने दिए, उनको आप तक पहुंचाना। हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विचारों को आपको दे रहे हैं, उनको ये आपको ये समझा रहे हैं कि महाराज जी ने ये बताया, शिक्षाएं दी। शंकराचार्य जी ने क्या शिक्षाएं दी, उनको भी बताएंगे आपको। ठीक है, केवल हमारा काम यही नहीं है कि केवल हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी की बातें आप तक पहुंचाएं, नहीं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, विद्वान हुए हैं, उनका ज्ञान आप तक पहुंचाना। ठीक है, हम इस विषय में कट्टर बिल्कुल भी नहीं है और कोई भी शिक्षक कट्टर हो ही नहीं सकता। यदि कोई शिक्षक कट्टर हो गया तो समाज का बेड़ा गर्क कर देगा। ठीक है, हमको समाज का बेड़ा गर्क नहीं करना। हमको तो महर्षि दयानंद जी का दृष्टि, उनका दर्शन ऐसा ये है, उन्होंने ये बताया है समाज के हित के लिए। शंकराचार्य जी ने ये दृष्टिकोण बताया है। तो उन सभी दृष्टियों को हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए। विरोध नहीं करना किसी का, है? विरोध नहीं करना, कोई लड़ाई विवाद नहीं करना। हम तो आपको बता रहे हैं, देखिएगा, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ये उन्होंने बताए मार्ग, ये बातें बताई हैं। शंकराचार्य जी ने ये बातें बताई हैं। ठीक है, और भी जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सब की बातें जितना हो सकता है उतना आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, इसलिए हम आपको भी कहते हैं कट्टर नहीं बनना है, अपनी सनातन संस्कृति से जुड़े रहना है, अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करना, अधिक से अधिक विचारों को समझना है। और समझेंगे कब? जब पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आइएगा, हम सभी महापुरुषों के ज्ञान से अपने आप को ज्ञानी बना लें, ज्ञानी बना लें। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। आगे की कक्षा अर्थात इसमें एक ये और है, स्वामी जी का स्वमंतव्य, उनके स्वमंतव्य के कुछ शब्द हैं यहाँ पर। उसके लिए हम अलग से एक सीरीज बना देंगे स्वमंतव्य की, स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश। ठीक है, इसमें उनके कुछ, उन्होंने अपने शब्द लिए हैं तो उसका उन्होंने बोला, तो उसको भी बना देंगे अलग से। बाकी से काफी आ भी गए हैं इसके अंदर। चलिएगा,
तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करते रहिए, चैनल से जोड़ते रहिएगा। हम परिश्रम कर रहे हैं, ठीक है, पसीना भी आ जाता है, मेहनत कर रहे हैं, कोई फीस तो नहीं ले रहे, शुल्क तो नहीं ले रहे, ठीक है। और मित्रों, हमारा कंप्यूटर और ये कैमरा बहुत परेशानी करने लगा है। अब इसको 4-5 साल हो गए, थोड़ा बोल गया, अर्थात ये अब खराब होने लगा। इसलिए अब हमने निर्णय लिया है कि एक नया कैमरा हमको लेना है और एक कंप्यूटर असेंबल कराना है। तो उसके लिए भी आप अवश्य सहयोग अवश्य कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको सूचना यहाँ दिखा देता हूँ उसके विषय की। ये आपसे निवेदन किया जाता है, ठीक है, तत्काल आवश्यकता है कैमरा और कंप्यूटर की, जिससे हमारा कार्य रुके नहीं। कैमरे का अनुमानित जो मूल्य है कैमरे का, वो 1,50,000 कम से कम है। अच्छा कैमरा लेंगे तो काफ़ी कॉस्टली आते हैं, ठीक है। ये हमने कैमरा लिया था, ये भी लगभग हमारा 1 लाख रुपए का था, ठीक है, और उतना ये अच्छी क्वालिटी का नहीं था, परंतु लगभग 1.5 लाख पौने 2 लाख में अच्छा आ जाएगा। तो हमने 1,50,000 रुपये इसका न्यूनतम मूल्य रख दिया है। और कंप्यूटर का एक अच्छा हैवी कंप्यूटर बनवाना पड़ता है, ठीक है, वो 1,25,000 रुपये कंप्यूटर को खरीदने में लगेंगे। तो आप सभी से हमारा यही निवेदन है कि आप सभी थोड़ा थोड़ा इसमें सहयोग कीजिएगा, जिससे हमारा काम रुके नहीं। लगातार हम संस्कृत को पढ़ाते रहें और आपको ये स्वाध्याय कराते रहें, ठीक है। ये तो ठीक है। इसके लिए ये देववाणी संस्कृतम न्यास बना हुआ है, इसके माध्यम से हम कार्य करते हैं सभी ये, ठीक है। तो ये अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये और आप अपना सहयोग भेज करके हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य सूचित करेंगे, 8319694799, ठीक है। और ये QR कोड है ट्रस्ट का, इसको आप स्कैन करके सीधा हमें अपना सहयोग भेज सकते हैं, ठीक है। ये देववाणी संस्कृतम न्यास लिखा हुआ आ जाएगा और ये QR कोड है, ठीक है। तो इसको स्कैन करके आप हमें अपना सहयोग अवश्य भेजिएगा। हम निरंतर सनातन संस्कृति के लिए और संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए लगे हुए निस्वार्थ भाव से, ठीक है। चलिएगा, सभी को सादर नमस्ते।